भारतीय राजनीति में भी ऐसे मुहावरों की खूब गूंज रहती है। मुहावरों से आगे नारों का इस्तेमाल खूब होता है। एक वक्त ऐसा भी था जब ऐसे ही नारे भारतीय राजनीति में गूंजते थे। इन्हीं नारों के दम पर राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती थी, चुनाव जीतती थी। लेकिन अब नारों का बोलबाला जरा कम हो गया है। अब जुमले, कटाक्ष इन सब की जगह है। जी हाँ, जुमलों में यह फायदा होता है कि आप अपने विरोधी का नाम लिए बगैर उसका काम कर देते हैं। तभी तो अब्बाजान आया, उसके बाद लुंगी वाला आया, फिर शमशान कब्रिस्तान भी आ गया। आजकल टोपी का बोलबाला है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वोट से रिश्ता है इन मुहावरों का, इन कटाक्षों का, इन जुमलों का। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पूरी फहरिस्त। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। हनुमान जी के रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है। बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो लाल टोपी का प्रचार कर रहे हैं। जो गरीबों का हक लूट लेने वाला प्रदेश बन गया था, विकास के कार्यों में डाका डालने वाला प्रदेश बन गया था, वह है लाल टोपी। जैसे कलकत्ते में हुआ था खतरा, अभी लाल टोपी का खतरा उनके लिए यूपी में जरूर है। प्रधानमंत्री जी चुनाव के वक्त में ऐसा ही दीदी और दीदी करके आए बंगाल, नतीजा हमने देखा। काली टोपी पहनने वाले प्रधानमंत्री का दिल दिमाग दोनों काला है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। कोरोना वायरस का सबसे संक्रामक रूप आ चुका है। बचाव सिर्फ वैक्सीन है। वही वैक्सीन अब चुनाव प्रचार का हथियार बन जाती है। मेरठ में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष वैक्सीन का नाम लेते हैं। वायरस के खिलाफ नहीं, अखिलेश यादव के खिलाफ लाल टोपी का जिक्र करके। और हमारे यहाँ आपके नेता हैं, कहने लगे ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। आजकल मैं उनसे पूछता हूं, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्दी तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना, यह भी होने वाला है। लाल टोपी पर चुनावी वार का बयान रूपी ये नया वेरिएंट है। इससे पहले शुरुआत गोरखपुर में हुई। चुनावी सभा का मंच, नीचे लाल कारपेट, सामने जनसमूह। साथ में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से दोबारा चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री बनने का चेहरा योगी आदित्यनाथ। मौका जनता को सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का। लेकिन विकास के मंच से लखनऊ की लड़ाई में गूंजा एक शब्द, लाल टोपी। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। लाल टोपी वालों को, लाल टोपी वाले, लाल टोपी वालों को। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले
यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। न व्यक्ति का नाम, न पार्टी का नाम, सिर्फ लाल टोपी का नाम। क्यों? क्योंकि लाल टोपी अखिलेश यादव पहनते हैं। लाल टोपी पहनकर ही वो हर रैली में जाते हैं। कार्यकर्ता भी लाल टोपी पहनते हैं। इन्हीं लाल टोपियों का जिक्र लखनऊ की लड़ाई में गोरखपुर से आया। प्रधानमंत्री लाल टोपी शब्द का प्रयोग करते हुए 5 बार करते हैं। लाल टोपी यानी घोटाला, लाल टोपी यानी भ्रष्टाचार के जरिए कुछ लोगों का फायदा, लाल टोपी यानी अवैध कब्जा, लाल टोपी यानी माफिया राज, लाल टोपी यानी आतंकियों को केस से बरी करने वाली छूट। मुद्दा अगर यही तो फिर नाम क्यों नहीं लिया? क्यों लाल टोपी ही कहा? क्यों नहीं कहा अखिलेश राज में? क्यों नहीं बोले समाजवादी पार्टी के शासन में? इस वजह को समझते हुए लखनऊ की लड़ाई की कहानी आगे देखते हैं। हमला प्रधानमंत्री ने पहली बार अखिलेश यादव पर बोला है और इस तरह के हमले प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं किए थे। इसके सियासी मायने समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। 2-2.5 महीने के भीतर ये चुनाव होंगे और अब से ये पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सिमटाने की ये कोशिश है। इसे अखिलेश यादव वर्सेस नरेंद्र मोदी बनाने की ये पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से सीधा हमला बोला है, ये साफ हो गया कि अब चुनाव में अखिलेश यादव को पीएम मोदी कम से कम कोई इम्यूनिटी देने नहीं जा रहे हैं। बीजेपी पहले कह चुकी है 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाना है तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। ऐसे में वोटर के सामने क्या महत्वपूर्ण होता है वोट देने के वक्त? इस सवाल का जवाब समझना आपको जरूरी है। हमने आपके लिए रिसर्च की है। CSDS लोकनीति ने 2017 के चुनाव के बाद पोस्ट पोल सर्वे जो किया, उसमें पूछा चुनाव में वोट देने के दौरान पार्टी, कैंडिडेट, सीएम का चेहरा, बड़ा नेता कौन मायने रखता है? जवाब में 41% लोग कहते हैं पार्टी मैटर करती है। 20% लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मायने रखता है। 10% लोगों ने वोट देने में पीएम मोदी के मायने को अहम बताया, जबकि 4% लोगों ने वोट देने के दौरान क्या मायने रखता है के जवाब में अखिलेश यादव का नाम लिया। यानी चुनाव में जब 2 महीने रह गए तो अब लाल टोपी का जिक्र करके प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी को सबसे पहले निशाने पर लाते हैं, फिर खुद अखिलेश यादव के मुकाबले जनता से वही रिस्पांस चाहते हैं जो 2017 में बीजेपी को मिल चुका है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। समाजवादी पार्टी ने तुरंत पहले लाल टोपी को खतरे की घंटी बताने का जवाब इंकलाबी टोपी का वीडियो जारी करके दिया। लाल टोपी का चुनावी जुमला वोटर पर क्या असर डालता है? लाल टोपी के बहाने किस वोटर को टारगेट करने की कोशिश है? लाल टोपी के नाम पर टारगेट से कितने वोटर प्रभावित होते हैं? नारों की जगह वार के लिए जुमलों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इन सवालों को भी लखनऊ की लड़ाई में आज आप जानेंगे, क्योंकि समाजवादियों की लाल टोपी का नाम लेकर पहली बार यूं आक्रामक राजनीतिक वार हो रहा है। लाल टोपी क्या पहली बार समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है? जवाब है नहीं। फिर इसका इतिहास क्या है? इस बारे में हमने जानकारी आपके लिए जुटाई। पुराने सोशलिस्ट नेता और समाजवादी पार्टी के ही संस्थापक सदस्यों में से एक उदय प्रताप सिंह लाल टोपी का इतिहास और समाजवादी पार्टी में लाल टोपी की एंट्री की कहानी बताते हैं। उदय प्रताप सिंह के मुताबिक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कृपलानी समेत कई नेता कांग्रेस के ही साथ थे। कांग्रेस जहां पहले गांधीवादी टोपी पहनी जाती रही, 1948 में नेहरू की नीतियों से नाराज होकर अलग सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1948 में ही जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि रूस गए थे।
रूस से लौटने के बाद क्रांति के रूप में प्रचलित लाल रंग की टोपी पहनना है कि दावा है जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया। अब आप इस जानकारी के बाद सोचेंगे कि जेपी ने लाल टोपी पहनी, लेकिन समाजवादी पार्टी में लाल टोपी का प्रयोग कब और कहां से आया? तो कहानी 29 साल पहले समाजवादी पार्टी के गठन के दिन पहुंचती है। तो फिर एक पार्टी बनी, उस सपा जो पहले 92 में, और 92 में जब पार्टी बनी उस वक्त हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया था जाके 35 लोगों के हस्ताक्षर से, जिसमें ये कहा था कि साहब हम लोग ये जो बाबरी मस्जिद वाला मामला है ये बिगड़ेगा और इसको ढाया जाएगा, इसको आप बचाइए किसी तरह से। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ आए थे हम लोग और हजरतगंज पार्क में समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें बहुत से लोग लाल टोपी पहने हुए। जेपी के बाद जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जो नेता हुए, उन्होंने लाल टोपी का इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी सबको। ये कहा कि इसका संबंध क्रांति से है, लाल रंग का संबंध क्रांति से है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के हाथ कमान रहने से ज्यादा अखिलेश यादव के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने लाल टोपी का इस्तेमाल ज्यादा किया। खुद अखिलेश यादव लाल टोपी पहनकर ही संसद के बाहर जाकर धरना दे आए। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन टोपी पहनकर ही दूसरों को भी लाल टोपी पहनाती दिखी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू फॉर कैंपेनिंग फॉर समाजवादी पार्टी। लाल खतरा उन लोगों के लिए है। इस बार जैसे कलकत्ते में हुआ था खतरा, अभी लाल टोपी का खतरा उनके लिए यूपी में जरूर होगा। लाल टोपी वालों के भी प्रधानमंत्री हैं, हरी टोपी के प्रधानमंत्री हैं, गांधी टोपी के प्रधानमंत्री हैं, बिना टोपी वालों के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी की भाषा कोई शोभा नहीं देता। ऐसा ही दीदी वो दीदी करके आए बंगाल में, नतीजा हमने देखा। काली टोपी पहनने वाले ही इस देश के अंदर करोड़ों किसानों के खिलाफ काला कानून लाते हैं। तो काली टोपी, काला दिल, काले दिमाग और काले कानून से इस देश की जनता को सावधान रहना। सिर्फ टोपी वाले जुमले के नाम पर टक्कर लखनऊ की लड़ाई में नहीं चल रही। लाल टोपी से पहले अब्बा जान, लुंगी वाले, जालीदार टोपी वाले, शमशान, कब्रिस्तान वाले जैसे जुमलों का प्रयोग करके भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीधे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के शासन पर कठोर प्रहार हुआ है। मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? पैसा तीर्थों के विकास के लिए नहीं, पर्व और त्योहारों के लिए नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे लूट खसोट करने के लिए दिया जाता था। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि अब्बा जान, शमशान, जालीदार टोपी से लेकर लाल टोपी तक की जंग में लखनऊ की लड़ाई कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा? इसका हिसाब किताब देखने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार और करना है।